आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बड़ा सवाल, कब तक होगा रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड का पूरा खुलासा? अभी कितने लोगों की गर्दन दबोचेगा एनआईए? किनकी शाह पर पुलिस ने रद्दी की टोकरी में फेंक दी थी फाइल? एनआईए के पहले राजा पीटर को पकड़ने से किसने रोक दिया था पुलिस को? किसके इशारे पर तत्कालीन एसपी ने जांच में नहीं दिखाई थी रुचि? किस नेता के इशारे पर देवड़ी मंदिर से छोड़ दिया गया था कुख्यात नक्सली श्याम पाहन को? पुलिस या जांच को प्रभावित करने वालों तक पहुंचेगा एनआईए या नहीं? नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आजाद सिपाही विशेष में आज हम एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। यह सवाल तमाड़ के पूर्व विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्याकांड की जांच से संबंधित है। 8 साल पहले राज्य के एक मंत्री की दिन दहाड़े बैठक में हत्या कर दी जाती है। मामले की जांच पुलिस से शुरू होकर सीआईडी और फिर एनआईए तक के हाथों में जाती है। एनआईए ने मामले के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर उसी इलाके के पूर्व विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया। एक दिन पहले ही जांच एजेंसी ने तमाड़ इलाके में सक्रिय रहे दुर्दांत माओवादी सरगना कुंदन पाहन के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया। लेकिन अब तक हत्याकांड की कई और परतें खुलनी बाकी है। भजोहरी मुंडा तो पकड़ लिया गया, लेकिन कुंदन पाहन के पैसे से राइस मिल खड़ा करने वाले तक एनआईए के हाथ कब तक पहुंचेंगे? हत्याकांड में अभी कई और मोड़ आने बाकी है। कई और लोगों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। तमाड़ समेत पूरे राज्य के लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जांच एजेंसी को कितना वक्त चाहिए उस व्यक्ति तक पहुंचने में जिसने रमेश सिंह मुंडा के हत्यारों तक पहुंचने में पुलिस को रोक दिया था। आखिर किसके इशारे पर पहले पुलिस और फिर सीआईडी उस कांड की फाइल पर कुंडली मारकर बैठ गई थी? एनआईए उस व्यक्ति तक पहुंचेगा भी या नहीं जिसने कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन के भाई श्याम पाहन को देवड़ी मंदिर से पुलिस की गिरफ्त से आधी रात को छुड़वा दिया था? आखिर कौन था जो पुलिस की जांच के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा था, उसका हाथ बांध दिया था? रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड झारखंड के सबसे चर्चित हत्याकांडों में से एक है। जाहिर है अगर एनआईए उन तक नहीं पहुंचेगी तो लोगों के मन में संशय बना रहेगा। वे लोग अगर नहीं पकड़े गए तो सवाल ही सवाल बना रहेगा। इस हत्याकांड की जांच से जुड़े तमाम मुद्दों को समेटती आजाद सिपाही स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की खास रिपोर्ट। वह दिन था वर्ष 2008 की जुलाई महीने की 9 तारीख। राज्य के मंत्री रमेश सिंह मुंडा अपने चुनाव क्षेत्र तमाड़ के बुंडू इलाके में एक स्कूल में समारोह में शिरकत कर रहे थे। सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा था, तभी वहां कुछ हथियार बंद लोग आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। इस एक तरफा फायरिंग में मंत्री तथा उनके 3 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो जाती है। हत्या करने वाले उनके सुरक्षा कर्मियों के हथियार भी लूट ले जाते हैं। हत्याकांड का आरोप नक्सलियों पर लगता है, खासकर उस इलाके में सक्रिय रहे दुर्दांत माओवादी सरगना कुंदन पाहन पर। राज्य की पुलिस मामले की जांच करती है, सीआईडी जांच करती है, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आता है। कुछ आरोपियों को पकड़ा भी जाता है, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें रात को छोड़ दिया जाता है। तब दिवंगत नेता के पुत्र और युवा विधायक विकास सिंह मुंडा मामले की एनआईए जांच के लिए अभियान चलाते हैं, धरना देते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपते हैं। काफी जद्दोजहद और संघर्ष के बाद घटना के 8 साल बाद रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंप दी जाती है। इससे पहले रांची पुलिस कुछ दिनों तक पूरे मामले की जांच करती है। बाद में यह मामला सीआईडी को स्थानांतरित हो जाता है। सीआईडी की जांच में क्या निकला किसी को मालूम नहीं। एनआईए ने 28 जून 2017 को मामला अपने हाथ में लिया और प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू करती है। एनआईए द्वारा मामले की जांच शुरू होने से ठीक 1 महीना पहले 27 मई को माओवादी सरगना कुंदन पाहन सरेंडर कर देता है। करीब 1 दशक तक इलाके में आतंक का राज चलाने वाले कुंदन पाहन के गिरोह का एक भी हथियार पुलिस तक नहीं पहुंचता है, न ही उसके द्वारा एकत्र की गई संपत्ति के बारे में किसी को जानकारी मिलती है। सरेंडर करने के बाद कुंदन पाहन कुछ अधिकारियों के साथ अपने गांव जाता है, जहां वह ग्रामीणों में पैसा बांटता है, चुनाव लड़ने की बात कहता है।
उसके साथ गए अधिकारी चुपचाप सब देखते हैं, फिर उसे लेकर रांची लौट आते हैं। इसके 1 महीने बाद एनआईए ने रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की जांच शुरू की तो पूरी कहानी में नया मोड़ आया। एनआईए ने अपनी जांच में पाया कि रमेश सिंह मुंडा की हत्या महज एक सामान्य नक्सली घटना नहीं थी। इसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा, प्रशासनिक दबाव और उच्च स्तर की साजिश थी। एनआईए ने मामले के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में तमाड़ के पूर्व विधायक राजा पीटर की पहचान की। एनआईए की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि पूर्व मंत्री राजा पीटर ही विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड का मास्टरमाइंड और षड्यंत्रकारी है। राजा पीटर ने राजनीति में अपने कद को पाने के लिए आपराधिक साजिश रचकर माओवादियों के हाथों रमेश सिंह मुंडा को रास्ते से हटवाया। इसके लिए माओवादियों को 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी, हथियार मुहैया कराया। इतना ही नहीं, माओवादियों की मदद से ही राजा पीटर ने रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड के बाद तमाड़ का उपचुनाव जीता और झारखंड सरकार में मंत्री बना। राजा पीटर की गिरफ्तारी के बाद लगा कि अब एनआईए इस हत्याकांड से पर्दा उठा लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एनआईए की जांच चलती रही। राजा पीटर के अलावा कई अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। एनआईए की चार्जशीट में कुल 15 लोगों के नाम हैं। इनमें राजा पीटर, कुंदन पाहन और विधायक का अंगरक्षक शेषनाग खरवार शामिल है। एनआईए ने जांच के दौरान 7 अक्टूबर 2017 को खरवार को पकड़ा और उससे गहन पूछताछ की। इसके 2 दिन बाद 9 अक्टूबर को जांच एजेंसी ने गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर को दबोचा। इसके बाद एनआईए की जांच की गाड़ी चल पड़ी। 15 जनवरी 2018 को एनआईए ने प्रफुल्ल कुमार महतो उर्फ भक्ति महतो, जय गणेश उर्फ जय गणेश लोहरा और अमुश मुंडू उर्फ भीम को गिरफ्तार किया। इससे पहले राज्य पुलिस ने रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की जांच के दौरान 14 सितंबर 2009 को बलराम साहू उर्फ बोलो उर्फ डेविड उर्फ राजू उर्फ अली खान को पकड़ा था। इनके अलावा एनआईए ने राधेश्याम बड़ाई, कृषि दांगिल उर्फ सुशील दांगिल उर्फ विनोद और गिरुआ मुंडा को भी पकड़ा। इतने लोगों की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने 12 जनवरी 2019 को भजो हरि सिंह मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। वह कुंदन पाहन का सहयोगी था और खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के गुरु बेड़ा का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी अड़की थाना क्षेत्र के ही जोजो हाथू गांव से हुई। एनआईए की छानबीन में पता चला कि तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या के लिए पूर्व मंत्री राजा पीटर ने 2 खेप में कुल 5 करोड़ रुपए की सुपारी कुंदन पाहन को दी थी। पहली खेप में 3 करोड़ रुपए 8 जुलाई 2008 को राजा पीटर ने कुंदन पाहन को दिया था। इस 3 करोड़ रुपए में कुंदन पाहन ने भजो हरि सिंह मुंडा को सुरक्षित रखने के लिए 3.25 करोड़ रुपए दिए थे, ताकि झारखंड में नक्सल गतिविधियों में उक्त राशि का उपयोग किया जा सके। राजा पीटर ने अपने कर्मचारी के माध्यम से बचे 2 करोड़ रुपए 11 जुलाई 2008 को कुंदन पाहन के सहयोगी बलराम साहू को दिए थे। इन तमाम गतिविधियों के बावजूद सवाल उठता है कि आखिर इस हत्याकांड को इतने दिनों तक दबाकर क्यों रखा गया। इसके जिम्मेदार अधिकारियों की गिरबान तक एनआईए के हाथ क्यों नहीं पहुंचते हैं। तमाड़ इलाके में लोग अच्छी तरह जानते हैं कि रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की जांच को दबाकर रखने वाले लोग केवल अपनी चमड़ी बचा रहे थे। एक ना एक दिन एनआईए उन तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन वह दिन अब तक क्यों नहीं आया है। क्या कोई ऐसी ताकत काम कर रही है जो एनआईए का रास्ता रोक रही है? जिस दिन इन सवालों का जवाब मिल जाएगा, शायद रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड का खुलासा भी हो जाएगा। आज के आजाद सिपाही विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।